अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबील रज़ा और आप देख रहे हैं लग्जूरियस मार्केटिंग। नाज़रीन, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी रियल एस्टेट के अंदर कोई भी अच्छी खबर सुनने के लिए लोगों के कान तरस गए हैं। हर आने वाले दिन के साथ कोई ना कोई भयानक और बुरी खबर देखने को मिलती है। ऐसा ही कुछ गुज़िश्ता रात भी हुआ है कि जिसके बाद मार्केट के अंदर एक भौचाल आ चुका है। हर शख्स उसके ऊपर इजहार ख्याल कर रहा है। हर शख्स की बहस का मुद्दा और वो तमाम तर लोग कि जो रियल एस्टेट के अंदर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, वो इसके ऊपर अपनी राय का इजहार भी कर रहे हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी। टैक्सेस कभी लगा दिए जाते हैं, कभी हटा दिए जाते हैं, कभी बढ़ा दिए जाते हैं। ये तमाम तर पेचीदगियाँ अपनी जगह पर कायम थी कि एक और मसला सर उठाकर हमारे सामने खड़ा हो गया है। मलिक रियाज साहब की गुज़िश्ता रात तमाम तर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक स्टेटमेंट देखने में आई है कि जिसके अंदर उन्होंने बहरिया टाउन के तमाम तर ऑपरेशंस, तमाम तर एक्टिविटीज़, तमाम तर सरगर्मियों और तमाम तर डेवलपमेंट के मराहिल को रोकने का ऐलान या फिर ख़दशे का इजहार किया है। उन्होंने अभी भी इस स्टेप से एक कदम दूरी इख्तियार करते हुए इदारों के सामने ये भी रिक्वेस्ट रखी है कि अगर कोई भी आर्बिट्रेशन चाहते हैं इदारे, या फिर कोई भी इरेगुलरिटी या फिर इलीगैलिटी के ऊपर कोई भी जुर्माना या सज़ा करना चाहते हैं, तो वो ख़ुद को उसके लिए भी पेश करते हैं। यकीनन अगर बात फ़र्द वाहिद मलिक रियाज साहब की होती तो बहुत सारे लोग शायद उसके ऊपर बात करना मुनासिब इसलिए भी ना समझें कि लोग कहीं लोगों को उनका पिट्ठू ना समझ लें। उनका कोई भी नाम लेवा किसी भी रंग में रंगा जा सकता है। उनके मामलात जिस तरीके से सियासी रंग में रंगे गए वो भी सभी लोग बखूबी जानते हैं और बहुत सारे लोग इसलिए भी उनके ऊपर बात करने से गुरेज इख्तियार करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है कानूनी मामलात की, तो कोई भी शख्स अगर ख़ुद को सज़ा के लिए, जुर्माने के लिए पेश कर रहा है, तो इदारों को भी चाहिए कि वो अपने दरवाजे इस गुफ्तो शनीद के लिए और इस ऑप्शन के लिए भी खुले रखें। मलिक रियाज की अगेन बात करूँगा कि मलिक रियाज एक ऐसा नाम है कि जो पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट डेवलपर्स के अंदर टॉप के ऊपर आता है। उनके प्रोजेक्ट्स को आप पहले नंबर पर ना भी रखें तो दूसरे नंबर के ऊपर उनके प्रोजेक्ट्स को रखना आपके लिए मजबूरी बन जाता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर उन्होंने ऐसे आलीशान और ऐसे कामयाब प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हैं और डिलीवर किए हैं कि जो अपनी मिसाल आप हैं। 50,000 मुलाजमीन का जिक्र वो ख़ुद कर चुके हैं। लाखों लोग उनके प्रोजेक्ट्स के अंदर रिहायशी भी हैं और बिजनेसेस भी कर रहे हैं, और इसी तरीके से लाखों लोग उनके प्रोजेक्ट्स के अंदर एज अ इन्वेस्टर भी जुड़े हुए हैं। तो अगर बात मलिक रियाज साहब के डूबने या फिर उनके कामयाब होने की होगी तो यकीनन उसके साथ इन लाखों लोगों का नफ़ा और नुकसान भी जुड़ा हुआ है। अगर बात फ़र्द वाहिद मलिक रियाज साहब की हो तो उनको कोई भी सज़ा दें, उनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर कोई भी फुल स्टॉप लगे, यकीनन उसके ऊपर कोई भी शख्स बात नहीं करेगा। लेकिन जहां बात आए लाखों लोगों के मफादात की या फिर नुकसान की, तो उसके ऊपर हर शख्स यही चाहेगा कि इन मसाइल को हल की जानिब लेकर जाया जाए। अगर मुज़ाकरात दहशतगर्दों से हो सकते हैं तो यकीनन किसी भी बिज़नेस टाइकून या प्रॉपर्टी टाइकून के साथ क्यों नहीं। अगर कोई भी शख्स किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी या फिर एक्टिविटी के अंदर मुलविस है तो उसका एक तरीक़ाकार सज़ा या जुर्माने की सूरत में ऑलरेडी मुतय्यन है और उसको उस पैमाने के ऊपर परखा जाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात हो सियासी मामलात की, तो उसके ऊपर मलिक रियाज साहब को भी होश के नाखुन लेने चाहिए। हम दुआ गो हैं कि मलिक रियाज साहब और इदारों के दरमियान जो भी पेचीदगियाँ हैं, जो भी मामलात हैं, वो जल्द अज जल्द हल तलबी की जानिब जाएँ। अदरवाइज़ अगर बहरिया टाउन फ्लॉप होता है तो पाकिस्तान की तारीख़ का ये सबसे बड़ा नुकसान होगा कि जो पाकिस्तानी इकॉनमी फ़ेस करेगी। और हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तानी मईशत को कभी भी वो दिन ना देखना पड़े। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये रिक्वेस्ट हर शख्स तक पहुंचाइए, हर ओहदेदार तक पहुंचाइए और मलिक रियाज साहब तक भी पहुंचाइए कि वो अपने मसाइल को हल तलबी की जानिब लेकर जाएं, ना कि ख़ुदकुश बम्बार कोई भी शख्स या फिर कोई भी इदारा बने कि जिसके बाद लाखों लोग उसकी भरपाई करने में या फिर उन नुकसानात का सामना करने में एक लंबा अरसा गुजारें। दुआ में याद रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।